हनुमान जी लंका गए थे। आप लोग सब बहुत रामायण के जानकार हैं। हनुमान जी लंका गए थे। अच्छा, कोई बता सकता है कि लंका जाने का हनुमान जी का उद्देश्य क्या था? क्यों गए थे लंका? किसी को है अंदाजा कि हनुमान जी लंका क्यों गए थे? सुंदरकांड में है पता? कहीं मैंने पूछा तो किसी ने कह दिया कि सीता जी की खोज करने गए थे। ऐसा है क्या? अगर सीता जी की खोज करने गए होते तो समुद्र के किनारे ये बताया जा चुका है कि सीता लंका के सोने के महलों में, नगर में, बस्ती में नहीं है। सीता कहाँ है? संपाति जी ने समुद्र के किनारे बताया था। ताहा यशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत आई। संपाति जी ने बताया था जहां सीता बैठी है वहां अशोक के पेड़ों का बगीचा है, और अशोक वाटिका, अशोक बगीचा के बीच में एक विशेष अशोक का वृक्ष है, उसके नीचे सीता बैठी है, बड़ी उदास है, दुखी है। अगर हनुमान जी सीता की खोज में गए होते लंका तो गोस्वामी जी महाराज लिखते कि उपवन उपवन प्रतिकर शोधा, अथवा लिख देते जंगल जंगल प्रतिकर शोधा। समझ? जब ये पक्के से पता है कि सीता लंका नगर के सोने के महलों में सीता नहीं है, तो हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा क्यों? बात समझ में आ रही है? अगर सीता के पास जाना होता तो जाके बगीचे बगीचे में भटकते। वो बात अलग है कि एक बगीचे के बजाय 4-6 में भटक जाए, सीता मिले न मिले, लेकिन लंका के महलों में तो जाते ही नहीं। जानते हैं क्यों गए? इसलिए गए कि हनुमान जी जानते हैं कि सीता भक्ति है। अगर भक्ति की सीता लंका क्षेत्र में आई है तो लंका में कोई ना कोई भक्त अवश्य है, क्योंकि भक्त के बिना भक्ति कभी नहीं आ सकती। इसलिए मुझे भक्त की खोज करना चाहिए, भक्ति तो अपने आप मिल जाएगी। आखिर ऐसा कौन सा भक्त है कि जिस भक्त के प्रभाव से सीता लंका चली जाए? सीता को कोई जबरदस्ती ला सकता है क्या? धोखा देके ला सकता है क्या? सीता की इच्छा थी तभी गई। और सीता क्यों चली गई? कोई न कोई भक्त अवश्य होगा। हनुमान जी लंका में ये खोज कर रहे हैं, आखिर लंका में ऐसा कौन सा भक्त है कि जिसके कारण से सीता आ गई हो? इसलिए हनुमान जी खोज कर रहे हैं। मैं और लंबी वार्ता बीच के व्याख्यान में नहीं रखूंगा, नहीं वो बातें तो महीनों की हो जाती है मेरी। कभी कभी 2-4 बार एक महीने की कथा हुई है मेरी। एक विषय ले लिया, 1 महीना तक चलता है, और भी बड़ी बारीकी से उसी में। कोई बात नहीं। हनुमान जी विभीषण जी के दरवाजे पर पहुंच गए, और हनुमान जी ने उस समय कौन सा रूप बनाया था? विप्र रूप धरि कपि कहाँ आए। थोड़ा से विचार करिए कि बड़ी व्यवहारिक बातें आ रही हैं। हमारे मानव समाज को व्यवस्थित करने के लिए 4 वर्णों में इसका वर्गीकरण किया गया। इसमें कोई जातिवाद की भावना नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके 4 जिम्मेदारियां हैं, 4 प्रकार के काम। जैसे गवर्नमेंट के भी होते हैं ना, तमाम विभाग होते हैं। शिक्षा विभाग एक अलग है, उसका किसी को जिम्मेदार बना दिया। कोई स्वास्थ्य विभाग है तो उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। कोई ऊर्जा का विभाग है, बिजली वाला विद्युत विभाग का मंत्री बना दिया। तो कोई सिंचाई विभाग का है कि नहीं?
रक्षा विभाग का है, उसको पुलिस का अधिकारी बना दिया। इसी तरह ये भी है, समाज में एक एक विभाग की जिम्मेदारी ले लेते हैं। 4 वर्ण हैं और 4 नीतियां हैं। ध्यान से समझना, इसमें कहीं कोई जातिवाद या मतभेद या कोई कम ज्यादा नहीं है। अच्छा, कोई पूछे आपसे कि इंजीनियर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि डॉक्टर, क्या कहेंगे? अरे इंजीनियर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर? अगर इंजीनियर महत्वपूर्ण नहीं होगा तो रेलगाड़ी गिर जाएगी, पुल ऐसे गिर जाएगा, हवाई जहाज टपक जाएगा। और डॉक्टर अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो मरते हुए रोगी का जाने कहां काट के फेंक देंगे, वो मर जाएगा। इसका मतलब है, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि किसी की किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। जो जेहि कला कुशलता कहा सोई सुलभ सदा सुखकारी। किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम दिया जाए वो प्रत्येक महत्वपूर्ण, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो अध्यापक हो, और चाहे वो छोटे स्तर का कर्मचारी, वो प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण। ये राम कथा का आयोजन हो रहा है, अब कोई कहे कि बांदा वाले गुरुजी तिवारी जी महत्वपूर्ण है, वो न होते तो कथा कौन सुनाता। लेकिन राम गोपाल तिवारी को ये सोचना चाहिए कि अगर किसी ने दरी न बिछाई होती, किसी ने पंडाल न लगाया होता, किसी ने साउंड ये माइक न लगाया होता, तो ये कथा कहां से होती? बात समझ रहे हैं? बहुत यथार्थ समझने की बात है। जितना महत्वपूर्ण ये राम गोपाल तिवारी है, उतना महत्वपूर्ण वो झाड़ू लगाने वाला भी है। अगर झाड़ू लगाने वाले ने झाड़ू न लगाई होती, किसी ने ये मंच न बनाया होता, कथा कैसे? इसलिए काम सबके अलग अलग जिम्मेदारी की है, लेकिन जीवन में महत्व। अच्छा, आपके शरीर में कोई कहे कि कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? आंख ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गला? अगर कोई कहे कि आंख ज्यादा महत्वपूर्ण है तो लाओ हम गला को काट के फेंके दे रहे हैं। अरे आप किस अंग को कहेंगे? क्या पैर में चोट लग जाएगी तो उसकी मलहम पट्टी नहीं करेंगे? चाहे सिर खोपड़ी फटे तो भी दर्द होगा, और पैर के अंगूठे में चोट लगे तो भी दर्द होगा, उसकी भी मलहम पट्टी की जाएगी। इसलिए समाज, पूरा मानव समाज एक अंग है, इसको एक अपना शरीर का अंग मान करके चले। चाहे वो व्यापारी वाला वैश्य वर्ग हो, और चाहे वो ज्ञान देने वाला, शास्त्र अध्ययन करने वाला ब्राह्मण पंडित हो, और चाहे राज्य करने वाला राजा हो, या सेवा करने वाला वर्ग हनुमान। लेकिन चारों की नीतियां क्या है? 4 नीतियां हैं। साम दान यरु दंड विभेदा। 4 नीतियां, साम दान दंड भेद, है ना 4 नीतियां। चारों वर्णों के लिए अलग अलग नीतियां हैं। साम नीति का अर्थ होता है समझाना। भैया कहीं चले जा रहे हैं, एकदम से टक्कर हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, हमें प्रदेश पता नहीं कौन सा आदमी कैसा हो, तो उसको समझाएंगे भैया हाथ जोड़ेंगे, अरे गलती हो गई, 2 थप्पड़ मार लीजिए जो नहीं बनता, चलिए कुछ आप हमको गाली दे दीजिए, जो कुछ आप समझाएंगे कि नहीं? जब हम समझा रहे हैं किसी को, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से निवेदन कर रहे हैं, तो हम शूद्र हैं। उस समय हम साम नीति का प्रयोग कर रहे हैं। साम नीति का प्रयोग करना शूद्र के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, एकदम कुछ विवाद हो गया, अब विवाद में सामने वाला मान नहीं रहा, नहीं मान रहा तो किसी के जेब में पैसा है, अरे उसने कहा भैया 1500 दो, निपटाओ, काय का बवाल। उसकी गाड़ी का थोड़ा नुकसान हो गया, एक शीशा टूट गया है,
तो चलो लिए लो 2000 रुपया अपना शीशा डलवा लेना, काय के लिए झंझट कर रहे हो। तो वहां दे करके कुछ निपटाना पड़ता है। जिस समय दे करके कुछ निपटावे उसको कहते हैं दान नीति। दान नीति वैश्य के लिए है, क्योंकि वैश्य व्यापारी है, व्यापार करके पैसा इकट्ठा किए हैं, तो व्यापारी लोग लड़ नहीं सकते, भैया 1500 ले जाओ, खा जाओ, बवाल। ठीक है। तीसरी नीति आती है दंड नीति। कोई बहुत ज्यादा कर रहा है, मान नहीं रहा, उससे कह भी दिया कि भैया 200-400 ले लो, पर नहीं मैं तो मारूंगा। अब भैया नहीं काम चल रहा तो फिर उठाओ डंडा और तड़ातड़ 2-4 नीचे से ऊपर तक दो, और जैसे 2-4 लगेंगे पूरा ठंडा हो जाएगा। अरे बस जा। तो कहीं कहीं दंड नीति का दंड माने डंडा उठाओ। यह है छत्री के लिए। छत्री बल प्रधान होता है, उसके अंदर ताकत बल। अब ब्राह्मण के पास न रुपया पैसा है न बल है, बेचारा तपस्या करे करे, अब व्रत और फलाहार किए वो तुमको टेढ़ा हो गया। हमारे पंडित जी को देखो, बेचारे क्या किसी तरह से अपना वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो ब्राह्मण होता है बुद्धि प्रधान। बुद्धि प्रधान जिसके अंदर ज्यादा बुद्धि है, वो कोई भी बवाल आ जाए तो जानते हो क्या करता है? इसकी बुराई उससे करेगा, उसको उससे फंसा देगा, वो उससे लड़े, वो उससे लड़े, वो उससे लड़े, झगड़ा भेद नीति डालो और इसको उससे लड़ाओ और छुट्टी पाओ, भागो। समझ रहे? ब्राह्मण के लिए है भेद नीति। हनुमान जी लंका गए तो चारों नीतियों का प्रयोग किया। सबसे पहली नीति कौन सी? सबसे पहली नीति जब विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी के घर के सामने विप्रवेशधारी कपिता आए। विप्र बने है ना, विप्र माने ब्राह्मण पंडित बने, तो क्या करेंगे? भेद नीति का प्रहार किया। अब विभीषण को भेद नीति कैसे डालते हैं वो हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन चारों नीतियां गिना दूं। चारों नीतियां यहाँ भेद नीति का। और जब अशोक वाटिका में गए फल खाने के लिए और राक्षस मान नहीं रहे थे, अरे हनुमान जी ने कहा भैया तुम लोग लंका वासी गधा घोड़ा गाय भैंसा भैंसी बकरा बकरी खाते हो, फलों का तुम्हें जरूरत क्या है? मुझे फल खा लेने दो। और जब राक्षस नहीं मान रहे थे, कछु मार्यसी कछु मर्द्यसी कछु मिलायसी धरी धूल, वो क्या है? दंड नीति है। मारो तब पता चलेगा। कई हजार राक्षसों को निपटा दिया। ये दंड नीति, बल प्रधान छत्री वाला था। और रावण के सामने जब गए तो दान नीति रावण को लोभ दिखाया। क्या? राम चरण पंकज और धरहु अलंकाय चल राज तुम करहु। राम जी के चरणों को अगर धरो तो लंका मिल जाएगी तुमको। अगर लंका पाने का लोभ हो तो राम जी के चरणों सोच। ये दान नीति है, वैश्य वाला काम। और जब रावण नहीं मान रहा तो हनुमान जी शूद्र वाला काम भी कर रहे हैं। शूद्र के लिए साम नीति है, मैंने समझाना विनम्रता पूर्वक। तो हनुमान जी ने क्या किया? विनती करऊं जोरी कर रावण, सुन ही मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ना शुरू। विभीषण जी के पास गए, विप्र बन करके गए तो वहां भेद नीति डालते हैं। देखने जरा, जब विभीषण जी निकले, राम राम के सिमरन की। हाँ, बहुत पूरी कथा नहीं कह पाऊंगा, इसलिए बाकी की बातें सब छोड़ रहा हूं। अभी मुझे विभीषण जी को राम जी से मिलाने की चर्चा करनी है, लेकिन यहां से उसका बीज है, इसलिए बात। हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा, आपका परिचय बड़ा अटपटा लग रहा है,
एक रावण है कि उसने कह दिया पूरे संसार से जो राम नाम जपते हो, यज्ञ करते हो, पुराण कहते हो, उनको मार डालो। एक आप है कि रावण के बगल में रहते हुए रातों दिन राम राम के सुमिरन की। कौन है आप? विभीषण जी ने कहा रावण का भाई हूं। हनुमान जी ने कहा लगते तो नहीं हो, तुम्हें धोखा है, तुम रावण के भाई नहीं। बोले नहीं भाई हूं। अरे हनुमान जी ने कहा एक एक अंतर बताओ, रावण सो रहा है, तुम जाग रहे हो, अंतर है कि नहीं? रावण कैसे सो रहा है? करसी पान सोवस दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर यार। रावण मदिरा पान करता है। अब अगर रावण के भाई होते तो रावण अगर 20 बोतल लगाए हैं तो 1-2 बोतल तुम भी गटकाए होते कि नहीं? अब बताओ, रावण सुंदरियों के बीच में काम वासना में डूबा है और तुम राम राम जप रहे हो। राम और काम ये दोनों भाई भाई नहीं हो सकते। रावण महलों में सुंदरियों के बीच भाई नहीं हुई। अच्छा, विभीषण जी से फिर से पूछा, ये बताओ तुम रावण के सगे सगे पूरे पूरे भाई हो कि कुछ कसर है? विभीषण जी ने कहा थोड़ी कसर तो है। क्या कसर है? बोले रावण का भाई तो हूं लेकिन सौतेला भाई। रामायण में बात आई है, बालकांड में एक प्रसंग आता है। प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु को श्राप मिला था, तो प्रताप भानु को बन गया था रावण, और प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन बन गया था कुंभकर्ण। और प्रताप भानु का जो मंत्री था वो स्वामी जी लिखते हैं, सचिव जरा धर्म रुचि जासु, और भाई विमात्र बंधु लघुतासु। विमात्र, विमात्र माता दूसरी, नाम विभीषण यही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। विभीषण जी ने कहा रावण का भाई हूं, सौतेला भाई। हनुमान जी ने कहा ये बात है, इसीलिए तो अंतर है। हनुमान जी ने कहा सुनो, आप लोग भी ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने कहा सुनो, तुम रावण के तो सौतेले भाई हो लेकिन मेरे सगे भाई हो। ये बताओ सौतेले भाई का साथ दोगे कि सगे भाई? विभीषण जी ने हनुमान जी को नीचे से ऊपर तक देखा, ये सगे भाई? मैं नहीं मानता सगे भाई। सगा भाई वो होता है जिसकी माँ एक ही हो। अगर सगे भाई हो तो माँ का नाम बताओ। ये मनगढ़ंत बात नहीं है, रामायण में लिखी है बात। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता। हनुमान जी ने कहा भ्राता। विभीषण जी को कहा तुम भ्राता हो मेरे? विभीषण जी ने कहा मैं नहीं मानता, अगर माता एक ही होगी, माता का नाम बताओ पहले। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, और देखी चाहो जानकी माता। जानकी मेरी माता है, मेरी माँ का नाम जानकी। और बताओ तुम जानकी के पुत्र नहीं हो क्या? जानकी के कितने बेटे? अरे जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जगत जननी है ये, संसार में। अच्छा, तो अगर माता का नाम जानकी तो पिता कौन? पिता कौन है? बोले जगत पिता रघुपति विचारी, और भारी लोचन छविले उनियारी। कौशल्या जी ने बालकांड में कहा था, जब राम जी ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, स्तुति करी न जाई भयमाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना।
संसार के ये माता पिता के बजाय अगर जगत पिता जगत जननी में दृष्टि पहुंच जाए तो समझ लीजिएगा देहवाद का अंतर नहीं है। वहां जात पात कहां पैदा हुए, देश और ये किसका महत्व समान। इसलिए हम भाई हैं, लेकिन दोनों भाई अधूरे हैं। हनुमान जी ने कहा दोनों अधूरे हैं। मैं पिताजी के पास से आया हूं लेकिन माताजी का दर्शन नहीं कर पाया। अब आप माताजी का पता तो जानते हो लेकिन पिताजी से आप कभी नहीं मिले हो। तो दोनों लोग अगर एक दूसरे का सहयोग करें तो बढ़िया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। आप मुझे माताजी से मिलने की जुक्ति बता दो, अब मैं आपको पिताजी के पास चले आने का निमंत्रण देता हूं, चले आइए। दोनों की बात हो गई। अच्छा, जब ये दोनों शर्त रखी गई, हनुमान जी ने कहा आप मुझे माता जी के पास तक पहुंचने की जुक्ति बता दो, अब पिताजी के पास आप चले आना। अच्छा, जब ये शर्त स्वीकार हो गई तब तो जुगुद विभीषण सकल सुनाई। जो लोग आध्यात्मिक तात्विक बात समझने के लिए बैठे हैं वो समझे राम जी हैं, ज्ञान तत्व सीता है, भक्ति। एक साधक ज्ञान तत्व से साधना शुरू करता है, लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब ज्ञान की साधना करते करते अगर उसके जीवन में भगवान के चरणों से प्रेम और भक्ति न उत्पन्न हो तब तक अभी अधूरा है। ज्ञान का सच्चा लक्षण ये है कि उसके जीवन में भगवान के प्रति समर्पण और विनम्रता आ जाए। और एक दूसरा साधक भक्ति करता है। भक्ति की भावना तभी पूर्ण होती है जब उसे कण कण में परमात्मा ब्रह्म ईश्वर दिखाई पड़ जाए, ज्ञान दृष्टि। हनुमान जी कहते हैं दोनों अधूरे हैं। मैं ज्ञान तत्व राम जी के पास से आया हूं लेकिन भक्ति की सीता तक नहीं पहुंच पाया। अब आप भक्ति के पास रहते हो लेकिन ज्ञान तत्व के पास आप नहीं पहुंच पाए हो, तो आप मुझे भक्ति तक पहुंचा दो, अब मैं ज्ञान तत्व राम जी के पास आपको चले आने का निमंत्रण देता हूं। ठीक। हनुमान जी लंका से काम करके चले आए। विभीषण जी रावण को समझाने लगे, लेकिन समझाते हुए रावण को जब विभीषण जी ने कहा कि सीता राम जी की है, राम जी को दे दो, तो रावण ने बड़ी जोर से लात मार दिया और लात मारकर कह दिया मामा पुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनहि कहु नीति, अस कही कीन्हे से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा,